हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एज अडॉप्टेड इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंश्योर्स दैट द एक्शन ऑफ द अथॉरिटीज आर नॉट एक्सेसिव एंड अलाइन विद द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश में हमेशा सब्जेक्ट हमें आगे देखने को मिलता है, लेकिन हिंदी में ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एज अडॉप्टेड इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो भारतीय प्रशासनिक कानून में अपनाए गए आनुपातिकता के सिद्धांत से। ठीक है, पहले ये आया, फिर इसके बाद ये वाला सेंटेंस आया, इंश्योर दैट, तो यह सुनिश्चित होता है द action of the authorities are not excessive and aligned with the nature of the problem। तो जो authorities के जो एक्शन है, जो कार्रवाई है, वो समस्या की जो प्रकृति है उसके अनुरूप हो और नॉट एक्सेसिव मतलब संतुलित हो या फिर अत्यधिक ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रांसलेट होगा कि भारतीय प्रशासनिक कानून में अपनाए गए आनुपातिकता के सिद्धांत से यह सुनिश्चित होता है कि जो प्राधिकरण की कार्रवाई समस्या की प्रकृति के अनुरूप और संतुलित हो। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी इंश्रेंड अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द 20 सब आर्टिकल 2 of the Indian Constitution prevents a person from being prosecuted or punished twice for same offense। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 सब आर्टिकल 2 में निहित है। ठीक है, इंश्रेंड मतलब निहित है या उसमें शामिल है, दिया है। दोहरे खतरा, डबल जियोपार्डी को हिंदी में बोलेंगे दोहरे खतरे का सिद्धांत, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमे चलाने या दंडित करने से रोकता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रिवेंट द लेजिस्लेचर फ्रॉम अल्टरिंग द फंडामेंटल एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मामले में मतलब संवैधानिक संशोधन के मामलों में द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो मूल ढांचे का सिद्धांत, प्रिवेंट द लेजिस्लेचर फ्रॉम अल्टरिंग द फंडामेंटल, तो ये विधायिका को संविधान के मूल सार को बदलने से या मूल ढांचे को बदलने से रोकता है। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अलाउज इंडिविजुअल टू अप्रोच the judiciary for the enforcement of rights on behalf of those who cannot represent themselves। The concept of public interest litigation, तो इस public interest litigation को बोलते हैं जनहित याचिका की अवधारणा। कंसेप्ट मतलब अवधारणा व्यक्तियों को उन लोगों के अधिकारों को तो अलाउज करती है। तो ये तो लास्ट में जाएगा क्योंकि वर्ब हमारा हिंदी में लास्ट में देखने को मिलता है। इंडिविजुअल टू अप्रोच द जुडिशरी ऑफ द इन्फोर्समेंट, है ना, तो व्यक्तियों को उन लोगों के अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायपालिका तक पहुंचने की अनुमति देता है। ठीक है, जो स्वयं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, तो ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु कैन नॉट रिप्रेजेंट देमसेल्व्स। नेक्स्ट है द इंडियन पेनल कोड prescribe strict penalties for offenses like corruption, reflecting the state's commitment to ethical governance। भारतीय दंड संहिता भ्रष्टाचार जैसे अपराधों के लिए सख्त दंड का प्रावधान करती है, जो नैतिक शासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है ना। कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता। Next is the right to constitutional remedies under Article 32 is the cornerstone of the Indian Constitution, empowering individual to directly approach the Supreme Court in case of fundamental rights violation। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान का आधार है, जो व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। तो यहाँ पर जो कॉर्नरस्टोन जो वर्ड यूज किया गया आधार के रूप में हमने इसको यूज किया है ना, बेस के रूप में। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इंश्योर
that every individual is given a fair opportunity to present their case before a decision is made. तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत. इंश्योर तो सुनिश्चित करता है, इंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल इज गिवन अ फेयर, तो किसी भी निर्णय से पहले प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाए. नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन एज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म हेल्प्स पार्टीज resolve their disputes outside the court in a time efficient and cost effective manner. वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के रूप में मध्यस्थता पक्षकारों को समय और लागत प्रभावी तरीके से अदालतों के बाहर अपने विवाद सुलझाने में मदद करती है. नेक्स्ट है द कंसेप्ट of sovereign immunity protects the state from being sued without its consent, but the principle is subject to certain exceptions. सार्वभौमिक प्रतिरक्षा की अवधारणा राज्य को बिना कि उसकी सहमति के मुकदमा चलाने से बचाती है, लेकिन यह सिद्धांत कुछ अपवादों के अधीन है. नेक्स्ट है इन क्रिमिनल लॉ द बर्डन ऑफ प्रूफ always lies on the prosecution, which must establish the guilt of the accused beyond reasonable doubt. तो जो आपराधिक कानून है उसमें प्रमाण का दायित्व तो हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है, जिसे आरोपित की दोष सिद्धि उचित संदेह से परे स्थापित करनी होती है. चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.